Hello friends, I am Hemlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of theory of intelligence. तो फ्रेंड आज मैं आपको थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बता रही हूँ, लेकिन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बताने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगी, यदि किसी भी स्टूडेंट ने मेरी पहली वीडियो वॉच नहीं की है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के मेरी पहली वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो फ्रेंड अब मैं आपको आगे बता रही हूँ, जैसे कि बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। तो बहुबुद्धि के आश्चर्यजनक 3G मॉडल ने मनोवैज्ञानिक क्रमक को महत्व दिया। किसको क्रमक को महत्व दिया? मनोवैज्ञानिक क्रमक को महत्व दिया। हार्वर्ड गार्डनर और ब्लूम ने मिलकर थॉमसन व वर्ट को रातों रात स्टार बना दिया। तो फ्रेंड मैंने ये आपके लिए क्या लिखी है? एक ट्रिक लिखी है जिसके जरिए आप इसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। तो फ्रेंड जैसे कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। आशाजनक का सिद्धांत किसने दिया था? ब्लूम ने दिया था। 3G मॉडल या प्रतिदर्श का सिद्धांत या नमूना सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। ठीक है, अब क्रमक का सिद्धांत किसने दिया था? वर्ट ने दिया था। किसने दिया था? वर्ट ने दिया था या वर्नर ने दिया था। तो फ्रेंड आप देख सकते हो जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूं। 3G मॉडल को सैंपल या प्रतिमान या प्रतिचयन का सिद्धांत भी कहते हैं। कका का सिद्धांत हैव ने दिया था। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत या नमूना सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको आगे दिखा रही हूं, बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था और आशाजनक का सिद्धांत किसने दिया था? ब्लूम ने दिया था। 3G मॉडल या प्रतिदर्श या सैंपल प्रतिमान या प्रतिचयन का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। तो फ्रेंड मैंने बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है। यदि किसी भी स्टूडेंट को मेरी वीडियो ही पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। जैसे क्रमक का सिद्धांत किसने दिया था? वर्ट ने दिया था या वर्नर ने दिया था। तो फ्रेंड ये आपकी क्या थी? एक ट्रिक थी, लेकिन अब मैं आपको इस सिद्धांत के पास ले जाती हूँ और फिर क्या ले जाती हूँ? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 ईस्वी में दिया था, जिसमें उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई और फिर उन्होंने 1998 ईस्वी में 8 प्रकार की बुद्धि बताई और 2000 में बुद्धि को 9 प्रकार की बुद्धि बताई गई। लेकिन फ्रेंड NCERT के बुक के अनुसार बुद्धि को कितने भागों बांटा गया या बुद्धि के कितने प्रकार बताए गए हैं? 8 प्रकार बताए गए। लेकिन फ्रेंड आगे दिए आपके ऑप्शन में जैसे कि 7 दिखाई दे, 8 दिखाई दे, 9 दिखाई दे, तो केवल हमें किस पर? 8 पर ट्रिक लगानी है। क्या लगानी है? 8 पर केवल हमें क्या लगाना है? एक टिक लगानी है और फ्रेंड 8 को हमें क्या करना है? फिल करना है। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ आप सबकी समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा। यदि किसी स्टूडेंट की समझ में नहीं आता है तो फ्रेंड मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको आगे बता रही हूँ कि बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था और उन्होंने बताया कि इनके अनुसार बुद्धि है ना, जिसमें कोई एक तत्व नहीं होता बल्कि बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होकर के क्या करती? कार्य करती है। तो फ्रेंड ये बुद्धि के प्रकार हैं, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आप लोग अच्छे से वॉच कर सकते हो, याद कर सकते हो, जिससे कि फ्रेंड आपको एग्जाम बिल्कुल ही परेशानी नहीं आएगी। जैसे कि शाब्दिक भाषी बुद्धि या वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है और जिन व्यक्तियों में इनका विश्वास अधिक होता है वे क्या बनते हैं? वकील, कवि या पत्रकार आदि बनते हैं। जैसे वकील है उसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा भाषाओं का ज्ञान होता है, सबसे ज्यादा उसमें शब्दों का ज्ञान होता है। जैसे कोई भाषा है तो या कोई भी आपका क्रिटिकल केस है बहुत जल्दी उसे अंडरस्टैंड कर लेगा और ये बता देगा इसको किस तरीके से क्या करना है? सॉल्व करना है। तो फ्रेंड मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। जैसे तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इसमें तार्किक योग्यता, जैसे कोई व्यक्ति इसमें तार्किक योग्यता होती है या मैथमेटिकल कैलकुलेशन सबसे ज्यादा अच्छा होता है तो ये व्यक्ति
जो होते हैं ना, वे कौन से होते हैं, एक अकाउंटेंट होते हैं, बैंकर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो आदि बनते हैं। इस तरीके से होते हैं क्योंकि उनका जो मैथमेटिकल वर्क होता है, मैथमेटिकल उनका लॉजिक होता है, कैसा होता है, बहुत ही एक हार्ड होता है, उनको अच्छी तरीके से आता है। वो कैसे होते हैं, उनका मैथ बहुत अच्छा होता है, वो माइंडेड होते हैं। जैसे फ्रेंड मैं आपको आगे दिखा रही हूं, स्पाटियल इंटेलिजेंस। स्पाटियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मैं आपको आगे बता रही हूँ। यह बुद्धि जगत या अंतरिक्ष या मानसिक कल्पनाओं से संबंधित है। जिन व्यक्तियों में इनका विश्वास अधिक होता है वे मूर्तिकार, चित्रकार आदि बनते हैं। जैसे कि आर्किटेक्चर, जैसे आर्किटेक्चर होता है, आपको उससे ये कहोगे हमें मकान का नक्शा बनवाना है, आपको बहुत ही जल्दी बना के दे देगा, क्योंकि उनकी बुद्धि कैसी होती है, बहुत ही विस्तृत होती है, बहुत ही अच्छी बुद्धि होती है। वो कल्पना में हमेशा कैसे होते हैं, एक जैसी कल्पना करते हैं वैसी उसी प्रकार उनका एक आर्किटेक्चर होता है। उनकी बुद्धि का जो डेवलपमेंट होता है काफी कैसा होता है, फास्ट होता है। शारीरिक या गतिक बुद्धि कैसी होती है, शारीरिक गतिक बुद्धि मैं फ्रेंड आपको दिखा रही हूँ। काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग सूक्ष्म के साथ साथ शारीरिक गति से होता है, जैसे कि अभिनेता, अभिनेत्री, ठीक है, डांसर आदि। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ आप सबके समझ अच्छी तरीके से आ रहा होगा। यदि किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आता तो फ्रेंड मुझे वीडियो क्लास में कमेंट करके बता सकते हो। बुद्धि, जैसे किसी में संगीत बुद्धि होती है, जैसे कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो किसी में क्या होता है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता है, जैसे कि लता मंगेशकर। इस प्रकार के ज्ञान का प्रयोग किसी संगीत के क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। एक होता है इंटरनल इंटेलिजेंस होता है और एक होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो हमें दोनों को समझना है, क्या करना है, हमें दोनों को समझना है। जैसे कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है, सबसे मेन है और इसमें से पूछा भी जाता है। जैसे अंत व्यक्तिगत बुद्धि या अंत वैयक्तिक बुद्धि, इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग आत्मबोध है ना, पहचानना, स्वयं की भावनाओं या कौशल क्षमताओं को जानना होता है। जैसे दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं यह हमें पता चलता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास होता है या इनका क्या होता है, अधिक विकास होता है, वे नेता होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आदि होते हैं। जैसे किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, किसी के साथ एक इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड इंटरेक्ट का मीन्स क्या होता है, जैसे कि हम किसी को पहचान रहे हैं, किसी को फेस टू फेस तरीके से पहचान रहे हैं, तो हम किसी को जो पहचानेंगे वो हमारा क्या होता है कि एक क्या होगा, एक इंटरेक्ट करना होगा। किस तरीके से हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से हम उसको क्या कर रहे हैं, पहचान रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हार्वर्ड गार्डनर ने सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताई कि एक क्या मैटर है, उन्होंने बताया कि व्हाट्स नॉट हाउ स्मार्ट यू आर, दैट्स मैटर व्हाट्स रियली काउंट इज हाउ यू आर स्मार्ट। सबसे बात यह है कि इनकी थ्योरी में यह मैटर नहीं करता कि आप स्मार्ट हैं, कितने स्मार्ट हैं, बल्कि यह मैटर करता है कि आप कैसे स्मार्ट हैं और कैसे इंटेलिजेंस हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप स्मार्ट हो, आप सुंदर हो या बढ़िया हो, इस तरीके से नहीं। लेकिन इनकी थ्योरी केवल ये बताती है आप अगर इंटेलिजेंट हो तो कैसे इंटेलिजेंट हो, किस वे में इंटेलिजेंट हो। तो आप किस वे में इंटेलिजेंट हो, इनकी थ्योरी ये बताती है। आपके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है, अगर आप पहचानते हो तो ये इनकी क्या है, एक अलग बात है। तो हार्वर्ड गार्डनर जो थे वो क्या थे, एक अमेरिकन थे और साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने 1938 में क्या किया था, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूं। जैसे कि फ्रेंड मैं आपको भी बताया था कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है और एक होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो ये क्या हमारा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, और ये फ्रेंड क्या था हमारा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो जो हमारा एक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, ये क्या था, जो हमारा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ये होता है कि जब भी हम किसी व्यक्ति को देखते हैं केवल उसे फेस टू फेस क्या करते हैं, हम उसका एक इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसको हम समझने की भी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। और ये होता है फ्रेंड क्या कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। क्या होती है हमारी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस,
अंतः पारस्परिक बुद्धि या अंतः व्यक्तिगत बुद्धि। इस प्रकार के ज्ञान का प्रयोग सामाजिक व्यवहारों में होता है। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इसका अधिक विकास होता है वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। तो फिर मैं आपको आगे बता रही हूँ, जैसे कि नैसर्गिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि। क्या होती है हमारी प्राकृतिक बुद्धि? तो फ्रेंड, जो हमारे हार्वर्ड गार्डनर हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बुद्धि के प्रकार बताए, लेकिन इन्होंने बुद्धि के सबसे ज्यादा 8 प्रकार बताए। और इन्होंने ये बताया कि जिसके पास ये बुद्धि होती है वो किसी भी समस्या को, किसी भी हमारी हार्ड से हार्ड डिफिकल्ट समस्या होगी उसको क्या कर सकता है, वो हल कर सकता है। अब होती है नेचुरल इंटेलिजेंस। इस प्रकार की बुद्धि, जो इस प्रकार की बुद्धि होती है वो किसके पास होती है? किसानों के पास होती है, क्योंकि किसान हमेशा ये सोचता है कि बारिश होगी और मेरी फसल बहुत ही अच्छी तरीके से होगी। तो इस प्रकार की बुद्धि के व्यक्ति प्राकृतिक नजदीकी होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विश्वास अधिक होता है वो कैसे बनते हैं? किसान बनते हैं। क्या बनते हैं? किसान बनते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारा एक सेंसिटिव ऑफ द फीचर्स ऑफ द इंटेलिजेंस वर्ल्ड, सबसे ज्यादा क्या होता है? एक सेंसिटिव होता है व्यक्ति के अंदर। क्या होता है? सेंसिटिव होता है। तो ये जो हमारे सेंसिटिव फीचर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एक नेचुरली होते हैं। कैसे होते हैं? नेचुरली होते हैं। कैसे होते हैं? नेचुरली होते हैं। तो फ्रेंड, मैं अब आपको आगे बता रही हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, बहुत कुछ दिया हुआ है। जैसे कि अस्तित्ववादी बुद्धि। इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। हम संसार में क्यों आए, भगवान क्या है, भगवान कैसा है, तो सबसे ज्यादा इसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो ऐसा सोचते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए और भगवान कौन है, वो कौन बनते हैं? साधु बनते हैं। और कौन बनते हैं? फिलोसफर बनते हैं। तो कोई संगीत में, जैसे कि अभी मैंने बताया था, कोई संगीत में ज्यादा परंपरागत होता है, तो कोई अपना लेखन में, तो कोई तार्किक क्षमता में, मतलब कोई लॉजिकल में होता है, कोई मैथमेटिकल में होता है। ठीक है। तो फ्रेंड, मैं आपको जिस तरीके से समझा रही हूँ आप सबकी समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। लेकिन फ्रेंड, मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत एक बल देता, किस पर बल देता? प्रत्येक प्राणी की विलक्षण योग्यताएं। अगर व्यक्ति के पास एबिलिटी होगी, योग्यता होगी, तो प्रत्येक समस्या को क्या कर लेगा? सॉल्व कर लेगा। लेकिन फ्रेंड, इनकी इस सिद्धांत में एक क्या पाया? एक क्रिटिक पाया। क्या पाया कि दिस थ्योरी लेट्स द एम्पेरिकल एविडेंस। कैसी थ्योरी इनकी? जो इनकी थ्योरी कैसी है? लेट्स एम्पेरिकल एविडेंस है। और लेट्स एम्पेरिकल एविडेंस का मीन्स होता है कि अनुभवात्मक रिसर्च। जो एक अनुभवात्मक है वो क्या है कि एक रिसर्च नहीं कहीं की गई, क्योंकि इनकी थ्योरी क्या हुई रही। और जैसे कि बुद्धि है, बुद्धि हमारे 8 प्रकार की होती है, तो 8 इनके एग्जाम्पल नहीं दिए गए, 8 तरीके से इनको संशोधन नहीं किया गया, इनकी रिसर्च नहीं की गई, क्योंकि केवल इनके 8 प्रकार बताए गए। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? बुद्धि 8 प्रकार की होती है। और एनसीईआरटी की बुक भी कहती है बुद्धि कितने प्रकार की होती है? बुद्धि 8 प्रकार की होती है। और ये हमारे हार्वर्ड गार्डनर आज भी जिंदा हैं और इनकी बुद्धि के बारे में आज भी क्या चल रही है? रिसर्च चल रही है। और हार्वर्ड गार्डनर ने इस बुद्धि के जो व्यू है बहुत ही अलग अलग तरीके से देखे। He saw the intelligence in a different way। किसने देखा? ये एक हार्वर्ड गार्डनर ने देखा। और उन्होंने बताया कि हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है लर्निंग और टीचिंग के प्रति क्या देती है? पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू देती है। क्या देती है? बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू देती है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या देती है? पॉइंट ऑफ व्यू देती है। और फ्रेंड, एक बात और थी इसमें, वो क्या थी? जो हमारे हार्वर्ड गार्डनर थे वो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे सबसे ज्यादा जीन पियाजे से हुए थे और इरिक एरिक्सन से हुए थे। तो फ्रेंड, जिस तरीके से मैंने आपको बुद्धि के बारे में बताया है कि बुद्धि किस किस तरीके से, किसी में संगीत के बारे में ज्यादा एक लॉजिकल फैक्टर होता है, क्या उसे पता है, क्या मुझे संगीत के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट है ना। तो कोई फ्रेंड मैथमेटिक के बारे में होता है ना, कोई किसी की तार्किक शक्ति ज्यादा अधिक होती है। तो अलग अलग प्रकार की उन्होंने क्या बताई? बुद्धि बताई। किसी में म्यूजिकल की ज्यादा होती है, किसी में शारीरिक होती है। जो हमारी शारीरिक बुद्धि होती है वो कैसी होती है? वो सबसे ज्यादा एक जो फ्लेक्सिबल होती है, जैसे यूज द होल एंड द प्रोटेक्शंस ऑफ द बॉडी ऑफ फ्लेक्सिबल। हमेशा उनकी बॉडी कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। वो डांस वांस करने में सबसे ज्यादा कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं।
और फ्रेंड जो इनकी एक मल्टीपल थ्योरी है ना हार्वर्ड गार्डनर की, वो क्या करती है, वो अलग अलग प्रकार की यूनिक एबिलिटियों के बारे में क्या बताती है, हमें बात बताती है। और कैसे बताती है, जिस किसी भी स्टूडेंट के पास कैसी होगी, एक यूनिक एबिलिटी होगी। कैसी होगी? यूनिक एबिलिटी होगी। यूनिक एबिलिटी होगी तो बच्चा कैसा होगा? एक इंटेलिजेंट माना जाता है। कैसा माना जाता है? इंटेलिजेंट माना जाता है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत है हमारा सबसे ज्यादा कि यूनिक एबिलिटी के ऊपर क्या है, ये डिपेंड करता है। तो फ्रेंड, जिस तरीके से मैंने आपको ये सिद्धांत अंडरस्टैंड किया है, आप सबकी समझ में आ गया होगा। यदि किसी स्टूडेंट के समझ में नहीं आता तो फ्रेंड मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बता सकती हो। तो फ्रेंड, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो, तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।